Good morning, students. Today we are going to start a new chapter number 1, The Fun They Had. Before you read, the story we shall read is set in the future when books and schools as we know them will perhaps not exist. How will children study then? The diagram below may give you some idea. जो कहानी जो स्टोरी जो हम पढ़ने वाले हैं जो इसकी सेटिंग है वो फ्यूचर में रखी गई है जब बुक्स स्कूल्स नहीं होंगे। जैसे कि हम जानते हैं जो एक कोरोना पीरियड है, आजकल स्कूल्स बंद हो चुके हैं, सारी ऑनलाइन स्टडी चल रही है। इसी तरीके से स्टोरी भी हमें बताती है कि उस टाइम की बात है, ये टाइम जो है फ्यूचर का है जब स्कूल्स कॉलेजेस और टेक्स्ट बुक्स नहीं होंगे, तो उनकी बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, वो कैसे पढ़ेंगे। ये डायग्राम जो है आपको बिल्कुल इस तरह से दिखाया गया है कि उस समय लर्निंग थ्रू कंप्यूटर से हम पढ़ेंगे, वर्चुअल क्लासेस से पढ़ेंगे, रोबोटिक टीचर्स होंगे, मूविंग ई टेक्स्ट। धीरे धीरे ये परिवर्तन, ये चेंजेस होने शुरू हो गए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं जब से लॉकडाउन हुआ है और जैसे अब दोबारा भी हो सकता है, नहीं हो सकता, या ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो ये सब हमें लर्निंग कर रही है थ्रू कंप्यूटर से, अपनी वर्चुअल क्लासेस से, मूविंग ई टेक्स्ट से। तो चलिए पढ़ते हैं टेक्स्ट को। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी ने उस रात अपनी डायरी में लिखा इसके बारे में। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 शी रोट, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। उस पेज पे उसने तारीख लिखी 17 मई 2157 और उसने लिखा कि टॉमी को आज एक वास्तविक पुस्तक मिली है। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, ये एक पुरानी किताब है। मार्कीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। मार्गी के दादाजी ने एक बार उन्हें बताया था कि जब वो एक छोटे बच्चे थे तो मार्गी के दादाजी के दादा ने जो थे वो क्या करते थे, उस टाइम जो पेपर था, मतलब क्या था, जो की स्टोरीज होती थी वो पेपर में प्रिंट होती थी, जबकि मार्गी के टाइम में जो स्टोरीज है वो पेपर में प्रिंट ना होकर मूविंग ई टेक्स्ट में होती थी। रोबोटिक्स पढ़ाते थे, कंप्यूटर में पढ़ते थे। वो कहते दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. crinkly का मतलब होता है कि जिसमें बहुत सारे सलवटे हो, with many folds और lines। वो कहते हैं जब वो पेज को पलटा उन्होंने, they turned the pages, जब उन्होंने पन्नों को, पेजेस को पलटा, उन्होंने देखा कि जो पेजेस है वो पीले हो चुके हैं, येलो हो चुके हैं, और उनमें बहुत सी जो है सलवटे हैं, और उनके लिए थोड़ा ये हास्यप्रद था, फनी था उन वर्ड्स को पढ़ना जो कि एक ही जगह पर है। जबकि वो जो पढ़ते थे तो कंप्यूटर्स में जो टेक्स्ट था वो क्या होता था, मूव होता था, जैसा कि जानते हो, यू नो। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम। तो कहते हैं जब उन्होंने पेज को वापस पलटा, जब वो वापस उसी पेज पे आए, उन्होंने देखा जो उसके वर्ड्स थे वो मूव नहीं होते थे जैसे कि उनके कंप्यूटर स्क्रीन पर मूव होते थे। वो स्टैटिक थे, वो स्थिर थे, वो अपनी जगह से इधर उधर नहीं जाते थे। गी सैड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट। टॉमी कहता है अरे गी, ये क्या टाइम वेस्ट है, क्या वेस्ट की बात है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, आई गेस। कहते कि अगर तुम ये बुक लोगे तो तुम तो फेंक ही दोगी। Our television screen must have had 1,000,000 books on it and it's good for plenty more. कहता है कि जो हमारी टेलीविजन स्क्रीन है उसमें बहुत सारी बुक्स जो है स्टोर की जा सकती है, उसमें बहुत सारी जो बुक्स है पहले से ही है। I wouldn't throw it away. कहता नहीं, मैं तो इसे नहीं फेंकता। Same with mine, said Margie. मार्गी भी कहती है ये सेम चीज मेरे साथ भी है। She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. जो मार्गी है वो 11 साल की है और
उसने इतनी किताबें जो टैली बुक से इतनी नहीं देखी जितनी टॉमी ने देखी है, क्योंकि टॉमी जो है वो ही वॉज 13 साल का है। सी शेड वेयर डिड यू फाइंड इट, मार्गी टॉमी से कहते हैं कि तुम्हें ये बुक कहां से मिली है। इन माई हाउस, मेरे घर से। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, उसने पॉइंट आउट कर दिया, उसने इशारा कर दिया क्योंकि वो वही कुछ पढ़ने में बिजी था। इन द अटैक, वो मतलब अटैक होता है एक ऐसा रूम जो सीढ़ियों के ऊपर होता है, स्टोर रूम उसे हम कह सकते हैं। व्हाट इज अबाउट, मार्गी पूछती है किसके बारे में है, कहता स्कूल, स्कूल के बारे में लिखिए। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कूल, व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। जो मार्गी है वो स्कूल से नफरत करती थी, कहते स्कूल में ऐसी क्या खासियत है कि किसी ने स्कूल के बारे में लिखा है। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से नफरत करती हूँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, कहते मार्गी जो हमेशा से ही स्कूल से नफरत करती थी लेकिन आजकल वो कुछ ज्यादा ही नफरत करने लगी थी स्कूल से। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector. उसका नफरत करने का, उसका हेट करने का स्कूल का रीजन क्या था कि जो उसका मैकेनिकल टीचर है उसे ज्योग्राफी में टेस्ट के बाद टेस्ट दिया जा रहा था और उसकी जो कंडीशन है, जो उसकी परफॉर्मेंस है वो दिन पे दिन बदतर होती जा रही थी। और उसकी मम्मा ने उसको, जो कंप्यूटर है, जो उनका रोबोटिक टीचर है, उसको कंट्री इंस्पेक्टर के पास भेजा ताकि वो इंस्पेक्ट कर सके कि आप प्रॉब्लम क्या है। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. डिस्क्रिप्शन है कंट्री जो इंस्पेक्टर है उसकी कि एक वो राउंड लिटिल मैन है जिसकी रेड फेस है और होल बॉक्स ऑफ टूल्स है, डायल्स है, वायर्स है। कहते ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, वो मार्गी की तरफ देख के स्माइल करता है, मुस्कुराता है, उसे खाने के लिए एक एप्पल देता है, एक सेब देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट, जो टीचर है उसका, जो मैकेनिकल टीचर है, उसके जो हिस्से है उसको अलग अलग कर देता है, उसके पार्ट को अलग अलग कर देता है। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मार्गी को आशा थी कि शायद वो ये ना जानता हो इसको दोबारा से कैसे असेंबल करना है, कैसे उसको, उसके पार्ट्स है उसको कैसे टुगेदर करना है। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, वो जानता था इसको कैसे ठीक करना है, कैसे इसको दोबारा से असेंबल करना है। एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वाज अगेन, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. अब 1 घंटे के बाद हुआ कि दोबारा से जो है, जो टैली स्क्रीन है, जो उनका टीचर है, बिल्कुल बिग स्क्रीन के साथ जिसमें सारे के सारे लेसन थे, सारे क्वेश्चंस थे, सारे ठीक हो गया। वो जो कंप्यूटर था वो बिल्कुल ठीक हो चुका था, जो मैकेनिकल टीचर था वो बिल्कुल ठीक हो चुका था। That was not so bad, कहता कि इतना बेकार नहीं है, इतना बेकार नहीं है। The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. जिस बात से मार्गी नफरत करती थी वो ये था कि वो हिस्सा जब उसे अपने होमवर्क को स्लॉट में डालना होता था। स्लॉट मतलब देखो जैसे क्या होता है, जैसे हम जहाँ हमारा चार्जिंग स्लॉट होता है, जहाँ पे हम चार्जिंग लगाते हैं, उसी तरह से उस मैकेनिकल टीचर में एक स्लॉट होता था, एक ऐसा स्पेस होता था जहां पर उसे अपना होमवर्क पुट करना होता था मार्गी को। तो कहते थे कि उसे सबसे ज्यादा नफरत थी कि उसे अपना होमवर्क पुट करना है और शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old। और उसे ये जो सारा होमवर्क अपने पंच कोड में लिखना होता था, उसने वो पंच कोड तभी याद किए थे जब वो 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, मतलब वो अपना होमवर्क पंच कोड्स में डालती थी, अपना होमवर्क पुट करती थी और जो उनका मैकेनिकल टीचर था बिना किसी टाइम के, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना ही उसके मार्क्स को कैलकुलेट करके मार्गी को दे देता था। आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।